जानकारी लेने वाले हैं जावा के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में। जावा के बहुत सारे बेनिफिट्स और जावा के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को हम इस सेशन में शामिल करने वाले हैं और साथ में उन्हें समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं जावा के सबसे पहले फीचर के बारे में। जावा लैंग्वेज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। यदि आप पहले से C++ जानते हैं तो ये आपके लिए बड़ी ही सिंपल हो जाती है, और यदि नहीं भी जानते तो इसको सीखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यह लगभग C++ जैसे कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करती है, परंतु यहाँ पे सिंटैक्स डिफरेंट रहता है। लेकिन जावा के एक सबसे बड़ा फीचर, पोर्टेबल फीचर, ही इसको C और C++ जैसी लैंग्वेज से अलग बनाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है जावा का पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होना। जावा की सबसे बड़ी विशेषता, उसकी दो विशेषताएं हैं, एक जावा वर्चुअल मशीन होना और एक बाइट कोड को तैयार करना। बाइट कोड और जावा वर्चुअल मशीन की सहायता से ही अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जावा आसानी से कार्य कर लेती है। यहाँ प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब अलग अलग तरह के कंप्यूटर हार्डवेयर से है, अलग अलग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट से है। जैसे सपोज करें आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को अलग अलग तरह के कंप्यूटर हार्डवेयर स्ट्रक्चर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ को हम इंटेल कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज़ को हम AMD कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारे पास विंडोज़ 32 और 64 बिट वर्जन्स में भी अवेलेबल रहती है, और इस तरह से हमारे पास लाइनक्स, मैक, इस तरह के काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं। इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ हमारे पास अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, अलग अलग तरह के हमारे पास हार्डवेयर स्ट्रक्चर रहते हैं। लेकिन इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे जावा एक तरह से ही परफॉर्म करती है, और इसका सबसे बड़ा कारण जावा वर्चुअल मशीन है, जो सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स और सभी तरह के प्लेटफॉर्म्स पे एक ही तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करती है और एक ही तरह से कोड को रन करती है। जावा का तीसरा सबसे बड़ा फीचर उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अर्थात ऊप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का, जिसमें ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन जैसे कॉन्सेप्ट इसमें शामिल किए गए हैं। इन सभी को जावा फॉलो करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के बारे में हम देखेंगे फीचर्स के सेशंस में, और इसको एडवांस लेवल तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की पूरी जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे। यहाँ केवल ब्रीफ के रूप में आपको बता रहा हूँ कि जावा जो है वो ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है और पूरी तरह से उसे इम्प्लीमेंट भी करती है। अगला फीचर हमारे पास जावा का सिक्योर होना है। जावा का सबसे बड़ा फीचर उसकी जावा वर्चुअल मशीन है, अर्थात JVM, जो एक सैंडबॉक्स अर्थात एक वर्चुअल बॉक्स में कार्य करती है। जावा में C++ की तरह पॉइंटर नहीं होते, अर्थात डायरेक्ट मेमोरी इंटरेक्शन जावा की नहीं रहती। जावा अपने प्रोग्राम्स को एक वर्चुअल सैंडबॉक्स, वर्चुअल मशीन या एक सॉफ्टवेयर, जिसको हम जावा वर्चुअल मशीन कह रहे हैं, एग्जैक्टली वो एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में रहता है। केवल इसी के अंतर्गत ही अपने प्रोग्राम्स को रन करता है जावा, जिसकी वजह से वह आपके सिस्टम के डेटा से इंटरेक्ट नहीं कर पाता और आपका डेटा बिल्कुल सिक्योर रहता है। इसी कारण से जावा साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। जावा का एक सबसे बड़ा फीचर उसका रोबस्ट होना भी है। जावा के काफ़ी सारे फीचर जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, एक्सेप्शनल हैंडलिंग और टाइप चेकिंग मैकेनिज्म, ये सभी जावा को रोबस्ट बनाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। जावा में सबसे बड़ा फीचर उसका ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है। यदि किसी कारण से C++ के वेरिएबल्स को आप मेमोरी असाइन करते हैं तो उनसे वो मेमोरी फ्री भी करवाना पड़ता है, जबकि जावा में ऐसा नहीं है। जावा में ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन रहता है, जिसकी वजह से जो मेमोरी को अगर फ्री करवाना है तो वह प्रोग्रामर की जिम्मेवारी नहीं, ये जावा ऑटोमेटिकली ही कर देता है। इसी तरह से जावा का सबसे बड़ा फीचर, जैसे हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंसी भी जावा का एक बड़ा फीचर है। यहाँ मैं इसको एक एग्जांपल से प्रस्तुत कर देता हूँ। C++ जैसी लैंग्वेजेस यदि विंडोज़ के 32 बिट सॉफ्टवेयर पे चलेंगी तो वहाँ पे वेरिएबल्स का साइज़ डिफरेंट रहेगा, और यदि C++ जैसी लैंग्वेजेस के प्रोग्राम को आप विंडोज़ के 64 बिट वाले वर्जन पे चलाओगे तो वहाँ पे वेरिएबल्स का जो साइज़ है वो डिफरेंट रहेगा। परंतु जावा डिफरेंट आर्किटेक्चर में, चाहे विंडोज़ 32 बिट पे काम करें या 64 बिट पे काम करें,
एक ही तरह के मेमोरी साइज़ के वेरिएबल्स को क्रिएट करता है, जिससे आपकी प्रोग्राम की यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और आप इसको आसानी से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे चला पाते हैं। जावा की एक बड़ी फीचर इंटीग्रेटेड विद हाई परफॉर्मेंस भी है। जावा जो है बाइट कोड्स को प्रोड्यूस करता है, जबकि C++ जो है वो नेटिव कोड को प्रोड्यूस करते हैं। C++ के नेटिव कोड डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शंस रहती हैं, जबकि जावा के जो बाइट कोड्स हैं वो वर्चुअल मशीन के द्वारा होते हुए हार्डवेयर इंटरेक्शन करते हैं। तो सबसे बड़ा फीचर ये रहता है कि जावा जो बाइट कोड प्रोड्यूस करता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट रहते हैं, वो भी उन सभी फीचर्स के साथ जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, सिक्योरिटी और ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन के फीचर्स के साथ। इस कारण से जावा जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज रहती है। जावा का एक फीचर मल्टी थ्रेडेड भी है। मल्टी थ्रेड असल में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक साथ चलाने से है। थ्रेड्स जो हैं आपके एक साथ एक से अधिक काम आसानी से करवा सकते हैं आप जावा के द्वारा। जैसे सपोज करें आप डाउनलोड करना चाहते हैं नेट से कुछ और साथ में कुछ टाइप भी करना चाहते हैं, तो जावा इस तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप करना, जावा के द्वारा इस तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप करना भी बड़ा आसान रहता है मल्टी थ्रेडेड टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। इसके अतिरिक्त जावा का एक बड़ा फीचर डिस्ट्रीब्यूटेड होना भी है। रिमोट मेथड इन्वोकेशन और एंटरप्राइजेज जावा बीन्स की सहायता से आप ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो आप डिस्ट्रीब्यूट आसानी से कर सकते हैं। तो इस कारण से ये सभी जावा के इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जिनकी वजह से जावा एक स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बनके उभरी है। तो इस पूरे सेशन में हमने देखा कि किस प्रकार जावा के जो फीचर्स और बेनिफिट्स हैं जावा को एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बना देते हैं और इसी के साथ इसे एक पॉपुलर लैंग्वेज भी बना देते हैं इसके बेनिफिट्स और फीचर्स के साथ। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे जावा और C++ में क्या डिफरेंस है, किस प्रकार से जावा C++ के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है और किस प्रकार से यह है उनसे बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है। ये सारी जानकारी हम अगले सेशन में लेंगे। धन्यवाद।